students, hope you are doing well. In last class I explained you about how to find the roots of the quadratic equation by factorizing method, and also in the last class I explained you how to find the roots of the quadratic equation by completing the square. In today's video I am going to explain you solution of the quadratic equation by quadratic formula. So आपको आज क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से मैं आपको इक्वेशन सॉल्व करके दिखाऊंगी. So let me derive a quadratic equation formula. So as you know, ax square plus bx plus c, that is our quadratic equation, right? So by completing the square method, आपने फर्स्ट स्टेप में क्या किया था? फर्स्ट स्टेप में आपने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से इन टर्म्स को डिवाइड दिया था, तो हम भी वही करेंगे. लेट मी इक्वेट टू 0. तो हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को इस टर्म से डिवाइड देंगे. ए एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल्स टू 0 अपॉन ए. तो हमने क्या किया फर्स्ट स्टेप में? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को इन 3 टर्म्स से डिवाइड दिया. Right now a will cancel each other. What is left? X square plus bx upon a plus c upon a is equals to 0, because 0 divided by a will be 0. Now in the second step, जब मैंने आपको completing the square formulas बताया था, तो उसमें second step में x के कोफिशिएंट का हाफ करके उसका स्क्वायर बोथ साइड ऐड करना था. तो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x हियर? b अपॉन a. तो b अपॉन a का हाफ करेंगे. लेट मी डू इट इन रफ. b अपॉन a का हाफ करेंगे, उसका स्क्वायर करके बोथ साइड पर ऐड कर देंगे, राइट? b अपॉन 2a, इसको हम बोथ साइड पर ऐड कर देंगे, राइट? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए प्लस बी अपॉन 2a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 प्लस बी अपॉन 2a स्क्वायर. तो हमने क्या किया? हमने x के कोफिशिएंट को हाफ करके उसका स्क्वायर करके बोथ साइड ऐड कर दिया. बिकॉज बोथ साइड ऐड क्यों किया? बोथ साइड ऐड इसलिए करना पड़ा बिकॉज हमारी इक्वेशन वायलेट ना हो. नाउ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस, यहाँ पर मैं इसको इधर लिख देती हूँ, इंटरचेंज कर देती हूँ, बी अपॉन 2a स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल्स टू बी अपॉन 2a स्क्वायर. सो व्हाट हैव आई डन? एक्स स्क्वायर हियर प्लस बी एक्स अपॉन ए, मैंने इसको इंटरचेंज करके लिख दिया साइड और इस साइड, राइट? नाउ एज यू कैन सी दिस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, ये बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर. तो हम जब इसको फैक्टराइज करेंगे हियर, जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमको क्या करना है? x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर. सो व्हाट हैव आई डन? मैंने इसको फैक्टराइज करके लिख दिया. फैक्टराइज बिकॉज यू नो a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. नाउ एज यू कैन सी प्लस c अपॉन a को हम इस साइड ट्रांसपोज कर देंगे, b अपॉन 2a स्क्वायर माइनस c अपॉन a, राइट? हमने ट्रांसपोज कर दिया. एज यू कैन सी x प्लस बी अपॉन 2a स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस c अपॉन a, राइट? क्या किया? हमने इसको सॉल्व करके लिख दिया. नाउ x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, एलसीएम लेंगे 4a स्क्वायर और a का एलसीएम 4a स्क्वायर, राइट?
बी स्क्वायर माइनस 4ac। 4ac कैसे आया? जब आप 4a स्क्वायर को a से डिवाइड देंगे देन 4a आएगा, 4a का मल्टीप्लाई c में कर देंगे 4ac, राइट। नाउ यहाँ से स्क्वायर हटेगा, यहाँ पर रूट लगेगा। x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। सो व्हाट हैव आई डन? मैंने यहाँ से स्क्वायर हटाया और यहाँ पर रूट लगा दिया। नाउ एज यू कैन सी 4a स्क्वायर किसका स्क्वायर है? 4a स्क्वायर 2a का स्क्वायर है, तो यहाँ पर रूट लगाए x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a किसका स्क्वायर है? 2a का, तो यहाँ 2a, राइट। व्हाट हैव आई डन? 4a स्क्वायर हमने देखा 4a स्क्वायर पर रूट लगाए, 4a स्क्वायर पर रूट लगाए तो 4 स्क्वायर किसका स्क्वायर है? 2a का, राइट। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द सेकंड स्टेप। नेक्स्ट स्टेप, यहाँ आपको x निकालना है, तो b अपॉन 2a उस साइड ट्रांसपोज हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू माइनस b अपॉन 2a साइड ट्रांसपोज हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, राइट। व्हाट हैव आई डन? x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4a अपॉन 2a। तो हमने क्या किया? b अपॉन 2a को साइड ट्रांसपोज कर दिया। नाउ 2a सेम है तो एलसीएम आ जाएगा, 2a माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड दैट इज आवर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, नाउ हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डिराइव कर लिया। सो आफ्टर द डेरिवेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड नेचर ऑफ द रूट्स। Now as you can see I wrote quadratic formula is equals to minus b plus minus under root d upon 2a। In the last session हमने बताया था कि d की जो वैल्यू है वो b स्क्वायर माइनस 4ac थी, यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac था, तो d यहाँ पर क्या है? where d is the discriminant, d will tell you about what are the nature of the roots। okay, d आपको बताएगा कि nature of the roots क्या है। For example, if d is less than 0, अगर d 0 से लेस होता है तो नेचर ऑफ द रूट्स होते हैं इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी रूट्स मीन्स द नेचर ऑफ द रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो x की वैल्यू आपके एग्जिस्ट ही नहीं करेगी नेचर ऑफ द रूट्स में इफ d इज लेस देन 0। If the discriminant is equal to 0, the nature of the roots will same। अगर discriminant की वैल्यू 0 से इक्वल होती है तो nature of the roots will same, real and equal। The nature of the roots will be real and equal। If discriminant is greater than 0, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होता है तो आपके जो रूट्स आते हैं वो आते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट, राइट। सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a वेयर d इज द डिस्क्रिमिनेंट। तो आपको नेचर ऑफ द रूट्स निकालने के लिए आपको सिर्फ d निकालने की ज़रूरत है। b स्क्वायर माइनस 4ac, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको देखना है b क्या है, a क्या है, c क्या है, देन पुट द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला, यू विल फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। इफ d इज लेस देन 0, द नेचर ऑफ द रूट्स विल बी इमेजिनरी रूट्स। इफ d इज इक्वल टू 0, द नेचर ऑफ द रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। इफ d इज ग्रेटर देन 0, द नेचर ऑफ द रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द रूट्स विथ सम एग्जाम्पल्स। Okay,
So first topic is real and distinct roots. So let me take an example, 2x square minus 7x plus 3. Discriminant is equals to b square minus 4ac. Here a is 2, b is minus 7, right, and 3c is 3, right. So we have to put this value into this. T is equals to b square means 7 square minus 4 into 2 into 3, right. Now what is the square of 7? That is 49 minus 4 2s are 8, 3s are 24. So the value of D is 25. As you can see, D is greater than 0. If D is greater than 0, then our root is real and distinct roots. तो हमारे जो रूट्स आएंगे वो रियल और डिस्टिंक्ट आएंगे, मतलब x की वैल्यू दो अलग अलग आएगी, डिफरेंट आएगी, रियल आएगी. अगर आप इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करके x अगर निकालते हैं तो जो वैल्यू आएगी वो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होगी. ठीक है. अगर इफ द क्वेश्चन आस्क टू फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, यू डोंट हैव टू फाइंड द होल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. सो आपको होल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना, आपको सिर्फ d निकालना है. बी स्क्वायर माइनस 4ac से आपको पता चल जाएगा कि नेचर ऑफ द रूट्स क्या है. नेक्स्ट कम्स टू दिस एग्जाम्पल, रियल एंड सेम रूट्स. हियर a is 4, b is 4 root 3 and c is 3, right. d is equals to b square minus 4ac, right. हम इसको वैल्यू को पुट करेंगे. b 4 root 3 square minus 4 into a is 4 and c is 3. What is the square of 4 root 3? 4 4s are 16, 3s are 48. 4 4s are 16, 3s are again 48. Then the value of d is equal to 0. तो जब हमारी d डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आती है, देन द नेचर ऑफ द रूट्स विल बी रियल एंड सेम रूट्स. नाउ कम्स टू दिस एग्जाम्पल. हियर a is 2, b is 1 and c is 4, right. d is equals to b square minus 4ac. b is 1, 4 into 2 into 4, right. Now the square of 1 is 1, 4 2s are 8, 4s are 24 and the value of d is minus 23, which is less than 0. So when the value of t is less than 0, the nature of the roots will be imaginary roots, right. So with this we are going to end this video. If you are having any doubt and queries, please comment below, like and subscribe to get the notification. Thank you.